कुदरती आफत ने जम्मू कश्मीर के इस इलाके घाटी गांव के जो लोग हैं उनके ऊपर जिस तरह से कहर बरपाया है वो अपने आप में काफ़ी परेशान करने वाला है। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। आप देखेंगे किस तरीके से हंसते खेलते घर जो हैं वो यहाँ पे उजड़ गए हैं और पूरे तरीके से यहाँ जो घर थे, जो मकान थे, वो इस वक्त मलबे में तब्दील हो चुके हैं। आप ये घर देख रहे हैं, ये घर यहाँ पे था। अचानक रात को जब बारिश आई, जब बाढ़ आई तो वो इस कदर खतरनाक थी कि उसने इस मलबे को जो अपने साथ लाया वो इन घरों को तबाह करता चला गया। यहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी, यहाँ मोटर बाइक खड़ी है, यहाँ ये घर जिनकी जो अनुमान है कि लगभग 15 से 20 फीट हाइट होगी, वो पूरे तरीके से तबाह हैं। ये जो इलाका है ये सारा का सारा इलाका घाटी इंडस्ट्री एरिया के ठीक पास है और ये मनहासा मोहल्ला इसे कहा जाता है। जिस ओर भी नजर जाती है सिर्फ तबाही ही तबाही का मंजर है। एक चीज आपको दिखाऊं, आप सोचिए ये सड़क है जिसका एक छोटा सा कोना मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं और अगर ठीक इसके ऊपर देखेंगे तो लगभग 30 से 40 फीट ऊंचा मलबे का ढेर जो है यहाँ पे आ गया है। और जिस भी तरफ आपकी नजर जाती है, मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको तस्वीरें बताएं और देखें कि क्या हश्र जो है इस घाटी गांव का हुआ है। मनहासा दा मोहल्ला इसे कहा जाता है। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त घाटी के उसी गांव में जा रही है जहां पर क्लाउड बस के बाद भारी तबाही हुई है। मैं आपको एक तस्वीर बताना चाहूंगा। आप देखिए ये एक पहाड़ का टुकड़ा है और पहाड़ के ऊपर कई पेड़ लगे हुए थे, मगर अचानक जो क्लाउड बस्ट हुआ उसके बाद की तस्वीर देखिए कि ये पूरा सड़क मार्ग जो यहाँ पे लगभग 40 फीट लंबी सड़क थी वो पूरे तरीके से तबाह हो गई और अब लोग यहाँ से आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम जोड़ थाना से। क्या हुआ क्या अचानक? उधर से बदल फटा रात को। हाँ। कितने लोगों की मौत हुई अभी? 5 जोड़ में जी। तो हुआ क्या था? कहाँ थे ये लोग? सो रहे थे उस वक्त? क्या हुआ? मैं नीचे था, वो साथी था उधर। हाँ। मैं नीचे सन को लेने आया अभी। अभी आप लेने आए थे इनको? जी। तो क्या आप देख रहा हूँ छोटे बच्चे भी हैं उसमें? जी सर, हम अपने बच्चों को यहाँ से लेकर कहीं साइड हो रहे हैं कि अपने बच्चों की हम हिफाजत करें, कहीं जाकर अपने बच्चों की जानें बचाएं। रात को 11:15 पे बारिश का आगाज़ हुआ, तो उसके बाद में बारिश जब बढ़ती गई, हम घर पे सोए हुए थे तो नींद नहीं आई। तो जब बारिश घर के अंदर घुस गई तो बारिश का इतना पानी तेज़ हुआ कि हमारे जिन चारपाइयों के ऊपर, मंजों के ऊपर हम सोए हुए थे, वो मंजे चलने लगे। जब वो मंजे चलने लगे तो हमने, हमारी दादी अम्मा है, उनको उठाकर हमने दूसरे मंजे पर किया। तो हमने अपने बच्चों को उठाया वहाँ से और ससुर सहुरे को भी और हम अपनी बच्चों को भी, बीबी को भी वहाँ से निकाल कर हम साइड हो गए। उसके बाद में फिर कुछ देर तक मुसलसल बारिश वैसे ही चलती रही और ये पत्थर वगैरह ये चलते ही रहे। हमारे साथ इस वक्त राजीव जोसरोटिया हैं जो स्थानीय विधायक भी हैं और लगातार अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। राजीव जी, क्या हुआ था रात को? कितनी अभी तक मौतों की पुष्टि हो चुकी है और कितना नुकसान हुआ है? लगभग 7 मौतों की तो पुष्टि हो चुकी है और काफ़ी सारे लोग सारे इंजर्ड भी हैं। जो इंजर्ड थे उनको उपचार के लिए हॉस्पिटल, एक कठुआ मेडिकल कॉलेज पहुँचाया गया। पठानकोट का जो आर्मी हॉस्पिटल है, जो सीवियरली इंजर्ड हैं उनको एयरलिफ्ट करके वहाँ पहुँचाया गया। सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आउट ऑफ डेंजर है। मगर जो नुकसान हुआ है, और ऐसा नहीं है कि इन्हीं 2 स्पॉट्स पे हुआ है। राइट 30 किलोमीटर का स्ट्रेच है कंडी का, राइट फ्रॉम डिंगियाम से आपके ये वाला एरिया, फिर घाटी वाला एरिया, फिर दन्नी बागता वाला एरिया, फिर कुमरी कठेरे वाला एरिया, हटली मोड़ वाला एरिया, 16 वाला एरिया, बेड बलोड वाला एरिया, ये सारे इफेक्टेड, क्योंकि हैवी रेन हुई है, उसकी वजह से सीवियरली इफेक्टेड एरियाज़ हुए हैं। अब अच्छा पार्ट इसका ये है कि जो भी कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, एनडीआरएफ की टीम्स हैं, एसडीआरएफ की टीम है, हमारी सीआरपीएफ है, हमारी लोकल पुलिस है, सारे एक्टिवली जब से ये हादसा हुआ है सारे लोग लगे हुए हैं। और उससे भी अच्छा बात कि समाज लगा हुआ है। कठुआ के इस इलाके में अगर बात की जाए तो अभी तक 7 लोगों की मौत की खबर है और जो क्लाउड बस्ट हुआ उसके बाद जो बाढ़ आई उसने वो तबाही की है कि आप जो है अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप देखेंगे
ये एक पुल था जो सड़क संपर्क जो इस इलाके से नगरी से बाकी जो हाईवे के साथ जोड़ता है इस गांव को, ये तमाम जो संपर्क हैं वो टूट चुके हैं और यहाँ पर बनी गई जो सड़क थी, जो पुल था, वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। बाढ़ के पानी में इतना बड़ा हिस्सा जो है वो बहकर नीचे चल गया है। जबकि ठीक सामने अगर देखेंगे तो उस तरफ कई घर हैं जो जमींदोज हो चुके हैं, पूरे तरीके से ज़मीन में दब चुके हैं, जिसको जहां से लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखेंगे सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाने का काम जो है इस वक्त चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई आस है, यहाँ कोई अगर चीज़ है जो लोगों को मदद दे सकती है, वो हेलीकॉप्टर है। और सेना ने तुरंत हेलीकॉप्टर लगाकर यहाँ पर लोगों को सुविधाएं पहुंचाने का, जो सामान जरूरी चाहिए उनको पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया है। जिन लोगों को पता चला कि यहाँ पर उनके घरों को तबाही हुई है, उनके रिश्तेदार मारे गए हैं, वो यहाँ पर पहुँचने के लिए आप देखेंगे किस तरह से मुशक्कत कर रहे हैं और वहाँ पहुंचकर कहीं ना कहीं अपने लोगों की सुध लेने का प्रयास किया जा रहा है। 2 लोगों की मौत जो है वो निचले इलाके में हुई, जबकि 5 लोग जो हैं वो यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर जो एक गांव पड़ता है वहाँ पे हुई है। और उसी गांव की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी तबाही का मंजर है। कई घर जो है वो दब चुके हैं मलबे में, कई लोग जो हैं वो उसमें प्रभावित हुए। 5 लोगों की वहाँ पे मौत हुई, जबकि 2 लोग जो हैं वो नीचे यहाँ सामने गांव में जो है वो मारे गए, जबकि 6 लोग जो हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं। प्रयास लगातार जारी है जम्मू कश्मीर में। ये अगर आप बात करें तो ये तीसरा मौका है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये सड़क संपर्क था इस गांव में, गांव का क्या नाम है, क्या हुआ? ये घाटी का गांव है और बेसिकली जो रात को हमने देखा कि जिस तरीके से क्लाउड बर्स्ट आया है और जहां तक अभी सरकारी आंकड़े हैं उसके मुताबिक 8 लोग जो हैं वो डिसीड है, यहाँ उनकी मृत्यु हो गई है और जो 7 लोग हैं वो एयरलिफ्ट करके अभी पठानकोट में भेजा गया है। और साथ में एक जंगलोड़ जो गांव है वहाँ से भी जो 2 इंजर्ड लोग हैं उनको अभी हॉस्पिटल हम वहीं से उनसे मिल के आ रहे हैं। हुआ क्या, अचानक से इतनी बाढ़ कैसे? देखिए, रात का मौसम था, बारिश लगी थी और रात को कम से कम लगभग 3:30 बजे की बात है, 3 साढ़े 3 की, बहुत ही ज़ोर से धमाका हुआ है। और उस धमाके के बाद जो हमें सुनने को खबरें आई हैं कि इस तरीके से घरों के घर बह गए हैं, मलबे में दब गए हैं और लोगों की मृत्यु हो गई। बड़ा अफसोसजनक बात है। लोग कितने लापता हैं, कुछ पता चल पाया अभी तक? देखिए, लापता इस वक्त नहीं है, लेकिन जो लोग हैं वो इंजर्ड हैं और जो मिले हैं वो उनकी मृत्यु हो गई थी। बड़ा घर काफी नुकसान हुआ, घरों का बहुत नुकसान हुआ। और सिर्फ यही नहीं, पूरे इलाके में कंडी बेल्ट में काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है वो घरों का हुआ है। जो आसपास के घर के, हमें सुबह से कॉल्स और तस्वीरें जो है लोगों के द्वारा भेजी जा रही हैं, तो बड़ा ही दुखदाई है। इस तरीके का वाकया हमने कभी देखा नहीं। देखिए, ये यहाँ से सड़क संपर्क कट गया है, कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है। पहले हमने देखा कटरा में हुआ, उसके बाद मचेल में और अब यहाँ पे भी। हम इसको ये कह सकते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग का है। जब हम वैसे भी आवाज़ उठाते रहते हैं, ये हमारे जो जंगल थे ये पूरे वेजिटेटेड थे, जहाँ ग्रीनरी थी, पेड़ थे बड़े बड़े, अब इनको काट छाड़ दिया। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, इनको काटने में धड़ाधड़ लगे हैं। और जितनी खड्डे, जो भी नाले, इनकी इंक्रोचमेंटें हो चुकी हैं, ये उन्हीं का कारण है। अब रात को जो हुआ उसमें कितना नुकसान हुआ इस इलाके रात को बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। तब मुझे आ गई थी, मेरी नींद खुल गई थी। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट टाइप हुआ था, बहुत 4 बार बदल रात को 4 बजे से लेके और कोई 6 बजे तक वो बिजली चमकी है, बहुत ज़बरदस्त तरीके। और नुकसान हुआ है, अभी हम जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन नुकसान अच्छा खासा, 7-8 लोगों के तो मरने की खबर है। ये सामने अगर आप देखेंगे, अब लोग जो हैं, पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग जो हैं वो मौके पे पहुंचे हैं और यहाँ पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से जो राहत और बचाव कार्य जो है वो चलाया जा सके। लोगों को, जख्मी लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है, मगर जो लोग मलबे में, जिनके मकानों का नुकसान हुआ है, उसके बाद उन लोगों को राहत मिल सके, इस चीज़ को लेकर प्रयास जो है वो चल रहे हैं। मंडी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, कठुआ।